Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो अम्मी हेलो अम्मी कौन है? अम्मी बेटा बोल रहा हूँ और एक बात बताओ। गलत नंबर है भाई। मेरी बात तो सुनो मेरी माँ। अरे भैया तुमने गलत नंबर मिलाया, अपनी माँ को मिलाओ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो और शेर सुनो। हाँ ठीक है, शराब पी के फोन कर रहा मुझे। हेलो अम्मी। कहना क्या है तुझे? अम्मी मैं एक शेर सुनाता हूँ, सुनो। तो मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर आप बताओ कि शराब हराम है या वो। अरे भैया ये किसी और को मिलाया है, तू अपनी माँ को मिलाओ। अरे मेरी बात सुनो और बताओ। मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो। बताओ शराब हराम है कि वो। शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामखोर है। बहुत मन बर्दाश्त कर लिया, आज के बाद यहाँ फोन मत करियो, बिल्कुल मत करियो, सुन लिया तुमने? हाँ कहाँ फोन किया जा, मिला अपनी माँ को फोन। दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो हेलो भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। रूपल बोल रहा हूँ। रूपल। कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी मैं मतलब अपनी बीवी की उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत वैल्यू ही नहीं है। नहीं उसकी नजर में बहुत। भाभी जी मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं। नहीं उन्हें कौन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है, ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे, अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी। आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए। आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है। सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को, उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है। मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है? मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार। वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता। वो अब माफी की बात नहीं है। अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले 7 दिन से बिल्कुल प्यार नहीं। मैं उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है। यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे। एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी विश कर देते। घर ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता। आप मेरी बात भी सुन लो। पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार मुझे 11 जनवरी तक सारे
काम पूरे करने हैं, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं, सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में। क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है? तो उन्हें ये भी नहीं पता, ये वो भी उन्होंने आपको पता करने के लिए कहा है। सात्विक तो गया, मैं उसे घर से बाहर निकाली, आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे मुझसे भी बात नहीं करनी। मैं तो सोची अरे तू तो क्या मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई यार, मुझसे गलती हो गई यार। ये गलती तो मुझसे हुई है ना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, ये गलती मुझसे हुई है, मैं नवीद बोल रहा हूँ, ये गलती मुझसे हुई, मेरे मुंह से जनवरी निकल गया यार, ये तो गया सात्विक गया, सात्विक गया। अब तेरा प्यार जताना नहीं आता, एक चीज नहीं लेकर आया आज तक। हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए तेरा हैप्पी बर्थडे, ओए तेरा, अबे फोन काट दे, सात्विक से बात कर लो, मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे भी गलती होती है। आई एम बाय 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 बाय। Delhi ka Don. Delhi ka Don. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ। और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त
क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना, तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो हेलो, ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। गो टू हेल। There's always some more friends to make. हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? हेलो, या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करियो यहाँ पर। हेलो। Hey, hi. I want to be friends with you. Excuse me? Come again? I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. What's your name? Raghav Malhotra. Okay. So can we be friends? Yeah, I don't mind. But What's your name? I'm Alankrita. Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. Yeah, okay. Could you tell me the... It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? संजय दोबारा फोन मत करियो, सूद दूंगी बता रही हूँ। सूद देंगे। Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है। अब जरा सोचिए, शुरू की जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। इज दैट मिस्टर अभिमन्यु? हाँ जी, कौन? अभिमन्यु जी, मैं .com से बोल रहा हूँ। आपने
5 दिन पहले ये पावर बैकअप बैटरी मोबाइल के लिए बुक किया था। हाँ जी किया था। 3 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगा सर आपके घर पे, और 3 दिन में होगा? हाँ 3 दिन में हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी है। सर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपने एक पावर बैकअप वो किया था, पावर बैंक बुक। हाँ एक ही किया था मैंने। सर हम 2 भेज रहे हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी 2 की पेमेंट कर दीजिएगा आप घर पे। 2 क्यों? सर ऐसे ले लो 2। नहीं यार मैंने एक ही मंगाया, तो आप एक ही दीजिए ना। तो 2 ले लीजिए ना सर, 2 में फायदा है यार 2 चाहिए ही नहीं मेरे को, एक ही चाहिए, तो एक ही सर। दीजिए 2 ना। लेके देखिए ना, आप जब पैसा है तो 2 ले सकते हैं ना। पैसा है तो क्या करूं, 10-10 ले लूं क्या खामा खा के? यही तो चक्कर है सर, पैसे के मामले में। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप 2 आदमियों का खाना ऑर्डर करते हैं, वो होता है 7 आदमियों का खाना। वहाँ पे क्यों नहीं ख्याल रखते आप? ये समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों होता है। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। फोन मत काटिएगा, जरा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मुझे मालूम है कि आप अक्लमंद इंसान हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक फैमिली थी बहुत गरीब। इस फैमिली में 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों की उम्र 4 से 6 साल थी। 4 साल का लड़का था और 6 साल की लड़की थी। इनके बाप की तबीयत खराब रहती थी, तो पैसा कमा नहीं सकते थे। ऊपर वाले का कुछ ऐसा करना हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस फैमिली में बचे 3 लोग, माँ और उसके 2 बच्चे। जब हस्बैंड की डेथ हुई तो इनके पड़ोसियों ने मिलकर खाना किया और इनके यहाँ खाना भेजा। खाना वाना खाया सबने। इसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इनके हालात और ज़्यादा ख़राब होते रहे। बीवी ने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों से उधार मांगा। ये उधार कब तक चलता? 4-5 दिन के बाद वो पैसे भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इंसान है, ज़रूरत रहती है पेट को। तो इनके बच्चों को भूख लगने लगी। अब माँ जहाँ से पैसे ले सकती थी वो ले चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद नहीं थी कि कहीं से पैसे मिलेंगे। ये मायूस माँ और इसके 2 बच्चे अब इस चीज को लेकर परेशान थे कि खाना कहाँ से खाएंगे। एक दिन और निकल गया भूखे प्यासे, लेकिन बच्चे थे, भूख बर्दाश्त न कर सके और भूखे ही सो गए। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उस छोटी बच्ची की आंख खुली और वो माँ के पास आई। इस बच्ची ने माँ की तरफ देखा और ये कहा कि माँ, हमारा भाई कब मरेगा? तो माँ ने कहा, तू ऐसे क्यों कह रही है? तो इस बच्ची ने कहा, क्योंकि जब पापा मरे थे तो खाना आया था, भाई मरेगा तो खाना आएगा। ये सुनने के बाद इसको कलेजे से लगा लिया। अभिमन्यु, मैं ऐसी बातें करना चाहते ही नहीं हूँ, ना मुझसे हो पाती हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और इतना बड़ा गुनाह नहीं है ये, लेकिन अगर सोचें कि कुछ लोगों के लिए ये खाना ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और सभी से जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी घर की पार्टी में कुछ खाना बनाएं, प्लीज़ इतना ही लीजिएगा जितना आप खा सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि बचा हुआ खाना उनको दे दें जो लोग इस खाने से जी सकते हैं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे मैं अब मर जाऊं पर लेकिन इस चीज का पक्का ख्याल रखूंगा। प्लीज़ ख्याल रखिएगा, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, और बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you? I'm good. How are you doing? Absolutely fine, absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to, आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right, correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे। Oh, no issues. Yeah. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में। Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस। One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है? No, voice over. Are you asking about voice over?
या वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का. यू आर आस्किंग अबाउट शूट. या ओके. हैव यू सीन यशराज स्टूडियो? ऑफ कोर्स. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम. किसी भी ऑटो से कह देना कि यशराज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल. इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों. हो सकता है, माइट बी. आई विल टेल यू वन मोर थिंग. आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे. ओके. एंड आई एम होपिंग कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है. या वी आर सेंडिंग. हम गाड़ी बेच रहे हैं. सिल्वर कलर का अकॉर्ड. ओके. कौन? बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा. जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा. वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा. मॉडल मायरा उसका. जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी. राइट. ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप. और ड्रेस कौन सा है? DNB. डोल्चे एंड गबाना आ रहा है. नो आई सेड DNB. डोल्चे एंड भगोना. डोल्चे एंड भगोना. It's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से. And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay. And can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन. के जैसे बाल है ना, करली करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके. रूपाली दीदी के. रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस. रूपाली दीदी इन खादर जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है. ये है हमारे क्या कहते हैं ये मारा. आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे हो थोड़ा थोड़ा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. दिल्ली का डॉन नवेद. दिल्ली का डॉन नवेद. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.